बात आगे ले चल रहा हूं। हेडिंग लिया मैंने यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डिफाइन किया इसको मैंने ऐसे, मैंने बोला कंपाउंड्स विच आर ब्रोकन ड्यूरिंग respiration to yield energy called respiratory substrate लो अब जो है डिस्क्लोज होने वाला है। रेस्पिरेशन में किन किन के कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन किया जाएगा। 4 मेजर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। सबसे यहां पर एग्जांपल लिया लाइक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा सकता है, या लिपिड्स को तोड़ा जा सकता है, बेटर टू से फैट्स को तोड़ा जा सकता है, प्रोटीन्स को तोड़ा जा सकता है, या जो है ऑर्गेनिक एसिड्स को तोड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड्स को तोड़ा जाएगा जैसे मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक्सेट्रा, इनको तोड़ा जाएगा। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब काइंड ऑफ पॉलीमर हैं। इनके जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उनको तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो है टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा हाईलाइट होगा। फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन की बातें होंगी। वेल हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। क्या है एरोबिक, क्या है एनारोबिक, आगे आएगा। सो रेस्पिरेशन के समय जिन फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या कंपाउंड को तोड़ेंगे, जिनके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उनको हमने बोला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और वो हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नाम पर, कार्बोहाइड्रेट के नाम पर हो सकते हैं, फैट या लिपिड या प्रोटीन या ऑर्गेनिक एसिड। और इनमें से, इन सब में से कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट प्रिफरेबल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली यहां पर भी अगर बोला जाए तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, थोड़ा सुनेगा। कार्बोहाइड्रेट that is glucose and even fructose are primary source of respiratory substrate. कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा यूज होगा, यही पहला जो है फेवरेट है सेलुलर रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड में भी कौन सा मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज जनरली, कभी कभी फ्रुक्टोज, इसके अलावा और कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं। केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं यूज होगा। दो मोस्ट प्रिफरेबल है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। बाकी अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसके बाद फैट को तोड़ा जाएगा, वो नहीं है तो उसके बाद प्रोटीन को तोड़ा जाएगा। वो टूटने लगा, कौन टूटने लगा, प्रोटीन। तो जो तोड़ने वाला है, जिसके बॉडी में प्रोटीन तोड़ा जा रहा है, खुद भी टूट जाएगा, टपक जाएगा। हम बताएंगे क्यों टपकेगा। जब प्रोटीन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होगा तो समझ जाना टपकेगा। जो यूज कर रहा है प्रोटीन को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बात आगे हम रखेंगे, ठीक है। इरेज कर रहा हूं।
सो फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो कि ग्लूकोज ही क्यों यूज किया गया, ग्लूकोज ही क्यों एनर्जी प्रोड्यूस के लिए सबका पसंदीदा, चहेता, सबका फेवरेट बना। मेंशन कर लेते हैं, वाई ग्लूकोज इज प्राइमरी सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लगे हाथ बात कर लेते हैं, क्यों है, क्यों इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन में, इसी के पीछे क्यों एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसी के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, फैट में या किसी और चीज के पीछे क्यों, प्राइमरी ये क्यों बना। तो पहला, ग्लूकोज इज कंपैरेटिवली more stable मोनोसैकेराइड, ठीक है। सो जितने भी अलग अलग मोनोसैकेराइड है उनमें ग्लूकोज सबसे ज्यादा स्टेबल है। और एक बात मेंशन कर लूं, ग्लूकोज कैन बी इजिली स्टोर्ड, ग्लूकोज कैन बी इजिली स्टोर्ड। बताओ तो सही, ग्लूकोज का स्टोर प्लांट में कौन से नाम पर होगा, बताओ तो सही। ग्लूकोज स्टोर किया जाएगा एनिमल के बॉडी में कौन से नाम पर, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, बोलो तो सही, स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, ठीक है। ग्लूकोज रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लूकोज बनते भी जा रहा है, या जो है एनिमल्स में, हर्बीवोर और कार्निवोर्स में जो है ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर आया भी तो वो इजिली स्टोर हो सकता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऑटोट्रॉफ्स ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उस ग्लूकोज को सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक किया जाएगा एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ऑटोट्रॉफ में ग्लूकोज का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एक्सेसिव फॉर्मेशन हो गया तो वो ग्लूकोज इजीली स्टोर कर लेगा ऑटोट्रॉफिक प्लांट या प्लांट स्टार्च के फॉर्म में। और अदर ऑर्गेनिज्म में, हेट्रोट्रॉफ्स में हम बोल सकते हैं कि जो एडिशनल ग्लूकोज बनेगा डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, वो एडिशनल ग्लूकोज इजीली स्टोर हो सकता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो इसलिए प्रेफरेबल किया जाता है। और यहां पर पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ग्लूकोज considered as first evolved but not exactly first evolved term आएगा, first evolved organic material during evolution, ठीक है। it is evolved या बना, it is evolved before life, ठीक है। आएगा जो है एवोल्यूशन चैप्टर जूलॉजी में, तो वहां पर ग्लूकोज फर्स्ट इवॉल्व मतलब ये नहीं कि जो है ग्लूकोज के पहले कुछ और नहीं बना, और भी चीजें अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड वगैरह भी बने थे उस समय, ये भी बना था। और ग्लूकोज हर एक ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल होता है। और सुनिएगा यहां पर, ग्लूकोज इज फाउंड in all living organism and in all living cell। ग्लूकोज के इंटेक के लिए हर एक सेल के पास ग्लूकोज रिसेप्टर होता है, थोड़ा ये भी मेंशन कर सकते हैं। all living cells have ग्लूकोज receptors for intake of ग्लूकोज। और एक पॉइंट लास्ट मेंशन कर लेते हैं, इन ह्यूमन, थोड़ा सुनिए तो सही, जो ब्रेन है, इन ह्यूमन ब्रेन सेल्स आर डिपेंड ऑन ग्लूकोज ओनली। ब्रेन के सेल को एनर्जी चाहिए तो वो केवल ग्लूकोज से ही
एनर्जी मांगेगा, ग्लूकोज को ही बोलेगा सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़वाइए, एनर्जी रिलीज करिए, एटीपी बनाया जाएगा और वो एटीपी हम यूज करेंगे। ग्लूकोज को क्यों प्राइमरी सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्यों फेवरेट माना गया? बाकी मोनोसेक्राइड के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, स्टोर जल्दी से हो सकता है, और ड्यूरिंग एवोल्यूशन ये सबसे पहले जो है बनाया गया था, अर्थ पे आने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग सेल के पास हो सकता है, हर एक लिविंग सेल के पास ग्लूकोज को इनटेक करने के लिए रिसेप्टर भी होते हैं। ये कुछ रीजन है जिसके लिए ग्लूकोज को सबसे पहला प्रेफरेंस मिला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंडर कार्बन कार्बन ब्रेक बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, एटीपी बनाया जाएगा। इरेज करता हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। सबसे पहले ग्लूकोज को ब्रेक किया गया एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। ग्लूकोज नहीं है तो फैट पे जाएगा, फैट नहीं है तब प्रोटीन पे डिपेंड होगा प्लांट या ऑर्गेनिज्म। कुछ स्पेशल कंडीशन में कुछ प्लांट ऑर्गेनिक एसिड तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को साइड में रखते हैं, आएगा लास्ट में कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हेडिंग के नाम पर हम कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे। वेल ऑर्गेनिक एसिड का नहीं, यहां पर मैं बता दूं ग्लूकोज सबका फेवरेट है, सबसे पहले इसी को प्रेफर किया जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, लेकिन ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी देता है फैट। मेंशन करते हैं यहां पर, सुनिएगा। सब्सटेंस लिया हमने, सब्सटेंस नहीं सबस्ट्रेट लिया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। और मेंशन यहां सिर्फ सिंपल आपको इस टेबल के थ्रू ही बताना चाह रहा हूं कि किसके पास कितना एनर्जी मिलता है जो है। और यहां पर हमने लिया ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू और यहां पर लिया फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, बात करें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, तो ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू है इसका 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं बात करूं यहां पर जो है फैट्स का, तो फैट्स का नहीं, इसके बाद प्रोटीन का लेते हैं, प्रोटीन्स का लें तो हो जाएगा 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम कैलोरिक वैल्यू है। अब अगर मैं फैट्स का बात करूं तो सबसे ज्यादा 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देगा। फिजियोलॉजिकल वैल्यू में ये 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये भी 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, और ये जो है 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये कुछ वैल्यू है, इस लैंग्वेज में पूछा गया तो याद कर लीजिए, ठीक है। अगर ये लैंग्वेज आपको पूछा गया एग्जाम में, बाकी इससे रिलेटेड ज्यादा बातें नहीं करने वाला हूं मैं। किलो का जो है कैलोरिक वैल्यू या फिजियोलॉजिकल वैल्यू चैप्टर का जो है टॉपिक नहीं है, बस ये डेटा कुछ है। तो इसमें जो है फैट के पास कैलोरिक वैल्यू, फैट के पास कैलोरिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, पर ग्राम फैट सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू देगा अगर यूज हुआ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जैसा। लेकिन यहां पर मैं मेंशन करता चलूं, आइए अब समझिए, यहां पर मैं मेंशन करता चलूं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में, कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में फैट्स का ब्रेकिंग होगा, और फैट के एब्सेंस में कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों नहीं है तो प्रोटीन्स का ब्रेकिंग होगा। और प्रोटीन्स का ब्रेकिंग बेसिकली इट अकर्स इन स्टार्व्ड सेल्स, स्टार्व्ड सेल्स, ठीक है। जब सेल भूखा है, उसको ना तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना तो जो है फैट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में, स्टार्व्ड कंडीशन में, भूखमरी के कंडीशन में
प्रोटीन यूज किया जाएगा। और जब किसी ऑर्गेनिज्म का सेल प्रोटीन यूज कर रहा है तो इट रिजल्ट्स इन डेथ। थोड़ा आगे मैं इस स्टोरी को कनेक्ट करूंगा। एक छोटा सा टेबल था, बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं, बात समझिएगा। डिफिनीशन के समय मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन किया ये बोलकर, क्या बोलकर? ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग है। क्या है? ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाएगा। ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस सेल में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक करने के लिए कौन करवाएगा? ऑक्सीजन का प्रेजेंस नो डाउट ब्रीदिंग के थ्रू ही होगा। ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन लेंगे, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा हर एक बॉडी सेल को। न्यूट्रिशन प्रोसेस के समय, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के समय जो भी फूड हमने खाया उसको ब्रेक किया जाएगा, ग्लूकोज निकलेगा, ग्लूकोज भी हर एक सेल में जाएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक करेंगे। ऑक्सीजन अवेलेबल कराने वाला सेल को ऑक्सीजन अवेलेबल कराने वाला प्रोसेस है ब्रीदिंग। तो क्वेश्चन आया, क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? हाँ, करते हैं। ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी करेंगे, बट प्लांट्स के पास एनिमल के कंपेयर में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है। एनिमल्स में लंग्स है या गिल्स है या ट्रैकिया है जिसके थ्रू ब्रीदिंग किया जाएगा। प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। इनके पास सिंपल स्टोमाटा होता है या लेंटिसेल्स होता है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीजन हर एक सेल में पहुंचाया जाएगा। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के एब्सेंस में भी they are living, they can get along, plants can get along even in the absence of respiratory organ। कैसे? 3 पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे। क्या है क्वेश्चन? डू प्लांट्स ब्रीथ? डू प्लांट्स ब्रीथ? थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया प्लांट्स also perform exchange of gases, O2 and CO2, but they do not have specialized respiratory organs like in animals। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में है लंग्स, एनिमल्स में मिलते हैं गिल्स, या एनिमल्स में मिलते हैं ट्रैकिया एक्सेट्रा। तो सुनिएगा, प्लांट्स have stomata and lenticels for gaseous exchange। ये गैसियस एक्सचेंज इतना सिंपल नहीं है। अगर ह्यूमन के लैंग्वेज में बोला जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल, लैरिंक्स, फायरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, अल्वियोली, बहुत सारा। और अल्वियोली जो है हर एक जो है ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। ब्लड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थोड़ा सुनिएगा, हर एक ग्रीन सेल्स हो प्लांट में या नॉन ग्रीन सेल्स हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए। सब सेल के पास फूड पहुंच जाएगा। ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन होगा। ग्लूकोज बेसिकली जो है सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है फ्लोएम के थ्रू। सुक्रोज बाद में जो है ब्रेक होगा इनवर्टेज एंजाइम के थ्रू, हम आगे मेंशन कर देंगे। पूरे प्लांट के बॉडी में जितने सेल हैं, हर एक सेल में ग्लूकोज पहुंच गया। हर एक सेल को
ऑक्सीजन भी पहुंचना चाहिए। एनिमल सेल में हर एक सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स एक्सेट्रा है। प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए देयर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्टिल दे आर सर्वाइविंग। हाउ मेंशन करता हूं मैं, तो सुनिएगा। दो प्लांट्स do not have respiratory organs, still they can survive। या एक बड़ा सा लाइन आता है अच्छा सा, they get along with, ऐसा करके आता है, they get along with life। ऐसा मैं थोड़ा मेंशन कर रहा हूं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बने या ना बने, फीलिंग समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। there are three basic reasons। ये क्या मैं बोलना चाहता हूं, नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन और चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए सो दैट इस ऑर्गन के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन दिया जा सके, हर एक बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जा सके। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है प्लांट्स के पास, फिर भी प्लांट्स कैन गेट अलोंग विथ लाइफ। कैसे मेंशन करता हूं मैं, थोड़ा देखिएगा। मैंने पहला पॉइंट लिया, इन प्लांट्स, थोड़ा सुनो, इन प्लांट्स each parts have their own system to each part take care their own ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। each parts take care their own exchange of gases, their own gases requirement या requirement of oxygen, सिंपल बोलो requirement of oxygen। there is very little transport of gases, और गैसेस में बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रीदिंग के थ्रू एनिमल में ट्रांसपोर्ट होता है। हर एक पार्ट अपना खुद का केयर करेगा। लेट इट बी रूट, लेट इट बी स्टेम, लेट इट बी लीफ। हर एक प्लांट अपना खुद का गैसेस एक्सचेंज करेगा। एनिमल्स में तो गैसेस एक्सचेंज के नाम पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बाकी हर एक पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। बात समझिएगा। एनिमल्स में बाकी जितने भी ऑर्गन है, वो ऑर्गन अपना गैसेस एक्सचेंज खुद से नहीं करते हैं। हर एक ऑर्गन को लंग्स या गिल्स या ट्रैकिया ही प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। ऐसा यहां पर नहीं है। बात आगे ले चल रहा हूं मैं, और भी पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा सुनिएगा। प्लांट्स हैव वेरी लो requirement, plants have very low requirement of gases या oxygen as compared to animals। root, leaf, stem are capable of absorbing their own
रिक्वायरमेंट ऑफ गैसेस। कहां ज्यादा काम करते हैं प्लांट्स, यहां वहां भागते हैं क्या, कुछ काम करते हैं क्या? दे आर सेसाइल, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर स्टेबल। ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है प्लांट्स को अपने प्रोसेस को फिनिश करने के लिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। जितना भी ऑक्सीजन की जरूरत है, गैस एक्सचेंज की जरूरत है, उतना ऑक्सीजन या गैस एक्सचेंज प्लांट का रूट लीफ सिस्टम खुद से कर सकता है। बात समझिएगा, ठीक है। सो पहला, हर एक पार्ट अपना खुद का केयर करेंगे। दूसरा, हर एक पार्ट का गैस एक्सचेंज या गैस रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू एनिमल बहुत कम है, और सब अपना अपना जो है गैस एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और आगे ले चलता हूं, तीसरा पॉइंट, इन प्लांट्स इवन इन लार्ज बल्की plant body there is little transport of gases by diffusion। गैस का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होगा, बहुत थोड़ा होगा, और वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट के पार्ट्स में हर एक सेल दे आर प्रेजेंट नियर टू द सरफेस, एटमॉस्फेयर के पास में ही प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ है ना, चपटा लीफ है, पतला लीफ है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के तो पास में ही है ना। तो सुनिएगा, इन लीव्स सेल्स आर प्रेजेंट towards surface near the atmosphere, in contact to atmosphere, and leaves have stomata। सो लीफ एक पतला सा जो है स्ट्रक्चर है, पार्ट है, ग्रीन कलर का पार्ट है प्लांट का, और जो फ्लैटेंड पार्ट ऑफ प्लांट ऑन द नेम ऑफ लीफ है, इसके सारे के सारे सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही है ना, और स्टोमाटा है, अपना खुद का गैस रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे। बात समझा? इरेज करके और पॉइंट मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा मैंने क्या बोला। तीसरे पॉइंट से रिलेटेड, इन स्टेम all the living cells are present just below या just beneath the bark and stem has lenticels for gaseous exchange, ठीक है। सेल्स का कोई ना कोई सरफेस, सेल्स का कोई ना कोई पार्ट को जो है सरफेस, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। तो सुनिएगा, एनी ऑफ द सरफेस ऑफ सेल्स इज near to the atmosphere, ठीक है। और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, रूट एज नॉट हैविंग क्यूटिकल, diffusion of gases occur easily, ठीक है। हर एक प्लांट अपना अपना केयर करे, एनिमल में ऐसा नहीं है। हर एक बॉडी पार्ट्स अपना अपना गैस एक्सचेंज नहीं कर सकता। एनिमल में गैस एक्सचेंज के लिए, इनहेल और एक्सहेल के लिए केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बाकी जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको गैस या ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रूट लीफ स्टेम प्लांट लैंग्वेज में अपना अपना गैस एक्सचेंज कर लेंगे। गैस का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी नहीं है, ज्यादा गैस एक्सचेंज की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनमें एटीपी का प्रोडक्शन भी कम होगा। दे डू नॉट हैव मच मोर रिक्वायरमेंट ऑफ गैसेस। और जो भी लिविंग सेल्स हैं, लेट इट बी रूट लीफ और स्टेम का, ये सरफेस की तरफ होते हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं। स्टोमाटा है, लेंटिसेल है, ये सब हेल्प कर रहे हैं ईच एंड एवरी पार्ट्स के फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ गैस। क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? इनहेलेशन या एक्सहेलेशन टाइप का प्रोसेस। जरूरत क्या है प्लांट्स में? किसी एक को बोला जाए कि तुम जो है केवल रेस्पिरेशन करोगे, ब्रीदिंग करोगे, बाकी लोगों को तो सब अपना अपना केयर कर रहे हैं। सबके पास जो लिविंग सेल है रूट लीफ स्टेम, वो अपना अपना जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसलिए इनके पास नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ये सरवाइव कर रहे हैं। बात समझा? तो plants also breathe means plant also perform exchange of gases means plant also perform exchange of carbon dioxide and oxygen, but they do not have specialized organ. organ के नाम पर तो 3 मेन ऑर्गन है प्लांट्स में, रूट लीफ स्टेम, बाकी फ्लावर फ्रूट और सीड तो बाद में आते हैं। रूट लीफ स्टेम 3 ऑर्गन है, तीनों ऑर्गन में किसको स्पेशलाइज किया जाए कि भाई तुम रेस्पिरेशन करो, बाकी नहीं, सब अपना अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डू प्लांट ब्रीथ में हमने जस्टिफाई किया, इवन इन द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट कैन गेट अलोंग विथ लाइफ। क्यों? 3 पॉइंट के थ्रू हमने मेंशन किया। सब अपना केयर कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड नहीं है, और जो है लेंटिसेल और स्टोमाटा हेल्प कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। ट्रांसपोर्टेशन इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू बहुत कम होता है।